ह्यूमन बॉडी नहीं, अब दुनिया में कुछ भी देखते हैं उसका वो 5 है। तो ये जो मकान अब बनाए हैं ना, इसका भी एक प्राणमय कोश होता है, एनर्जी फील्ड होता है मकान का। जब मकान को गलत ढंग से आप बना दिए तो उसका जो सही एनर्जी फील्ड होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। हम यदि ये जो बिगाड़ दिए हैं उसको 2 तरीका है, एक तो तोड़ के नया बना के कर सकते हैं, दूसरी तरीका क्या है, मैं आपको क्या बताया, पंचकोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, फिर आपका मेंटल इमोशनल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, पंचकोश है। तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं, अब दुनिया में कुछ भी देखते हैं उसका वो 5 है। इवन ये चेयर का भी है, ये घर मकान का भी है, आपकी गाड़ी का भी है, अब जो कलम है लिखते हैं उसका भी है, आपका सेलफोन का भी है, हर चीज का ये 5 शरीर होता है। तो ये एनर्जी जो है, प्राणमय कोश बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले जो भी अच्छा बुरा बैलेंस इम्बैलेंस जो है, पहले ये प्राणमय कोश में आता है, फिर वहां से फिजिकल शरीर में ट्रांसफर होता है। तो ये जो मकान अब बनाए हैं ना, इसका भी एक प्राणमय कोश होता है, एनर्जी फील्ड होता है मकान का, उसी को वास्तु बोला जाता है। ठीक है, तो जब आप मकान को, यदि शरीर को हम बिगाड़ देंगे तो आपका प्राणमय कोश भी बिगड़ जाता है, ऑरा बोलते हैं अंग्रेजी में, ऑरा भी बिगड़ जाता है, इसलिए कि दोनों इंटर रिलेटेड है। तो सिमिलरली यदि मकान को गलत ढंग से आप बना दिए तो उसका जो सही एनर्जी फील्ड होनी चाहिए वो नहीं हो पाया, तो उसको वास्तु का प्रॉब्लम बोला जाता है। हम यदि ये जो बिगाड़ दिए हैं उसको 2 तरीका है, एक तो तोड़ के नया बना के कर सकते हैं, दूसरी तरीका क्या है, ऐसे कुछ करें ये जो ऑरा हुआ मकान का, वो ऑरा को ही हम लोग बदलते हैं। तो उसके लिए छोटा मोटा एडजस्टमेंट्स होता है, वास्तुशास्त्री जो है बोलते हैं हाँ इसको ऐसे रख दो, इसको ये कर दो, यहाँ एक आईना लगा दो, इसमें भगवान की मूर्ति रख दो, तो फिर एनर्जी का फ्लो बैलेंस हो जाता है। बेसिकली एनर्जी फ्लो है, कोई भी स्पेस है ना उसमें 4 दिशा है, मेजर दिशा, ऐसे तो बहुत सारे दिशाएं हैं। तो एक हो गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, लेकिन इस बीच में क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, हाँ 10 के ऊपर नीचे मिला के 10 हो गया। तो अभी जब साउथ ईस्ट से क्या होता है, जो हीलिंग एनर्जीज फ्लो करता है, अब आपका जो नॉर्थ ईस्ट से दैविक शक्ति फ्लो करती है, और आपका साउथ वेस्ट से दानवीय शक्ति, आसुरी शक्ति, और नॉर्थ वेस्ट से बैलेंसिंग एनर्जी। अब किचन यदि आपका साउथ ईस्ट में है तो क्या होगा, हीलिंग एनर्जी फ्लो कर रहा है, तो खाना जो भी बनाएंगे वो हीलिंग एनर्जी आएगा, जो खाना खाएगा हीलिंग एनर्जी अंदर आया तो हीलिंग होगा उसका। नॉर्थ ईस्ट से भगवान की शक्ति फ्लो करेगी, वहां यदि पूजा रख लेंगे आप, ध्यान करने का जगह रख लेंगे, तो वहां से भगवान की शक्ति आते रहता है, तो फिर वहां ध्यान करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। साउथ वेस्ट में से क्या है कि दानवीय शक्ति आते हैं, बहुत तगड़े तगड़े गंदे आदमी आते हैं, गंदे एनर्जी आते हैं, तो उस घर का सबसे मालिक जो है, तगड़ा आदमी जो है, वहां बैठना चाहिए उसको, उसका बेडरूम वही होना चाहिए, तो रोक के रखे, बच्चा को वहां रख देंगे तो फिर बच्चा फ्लैट हो जाएगा। तो ये है वास्तु, बेसिकली वास्तु साइंस। यदि ये बाई मिस्टेक हम लोग गलत कर दिए, गलत ढंग से बना दिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर उसको तोड़ दीजिए और पूरी तरह से नया बनाइए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, उतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ये एनर्जी, इसको ऐसे कुछ हम लोग अरेंजमेंट कर दे ताकि ये एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, ऑरा बैलेंस हो जाएगा, वो एक तरीका। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका एक है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट भगवान की शक्ति लाके देते रहना है। तो रोज बेसिस, हर रोज दिए 24 घंटा तक आपका वास्तु ठीक हो गया, फिर अगला दिन और 24 घंटा के लिए दीजिए, ऐसे करके रोज करते रहेंगे वो एक। तो कुछ दिन के बाद, ओवर ए पीरियड ऑफ 6-7 महीना के बाद, 5-6 महीना के बाद आप देखेंगे आपका एक परमानेंट नया ऑरा जो है तैयार हो जाएगा, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी का वास्तु बैलेंसिंग हो गया, मतलब वास्तु कैसे सही करेंगे। तो वास्तु वही है, वास्तु जो है एनर्जी, अब स्पेस एनर्जी को वास्तु बोला जाता है। फ्लो ऑफ एनर्जी को सही, मतलब सही ढंग से आने देना है, बैलेंस क्या करेंगे, उसी को आने देना है प्रॉपरली, उसको ब्लॉक नहीं करना है। ब्लॉक करेंगे तो फिर आपको वास्तु का इश्यू आ जाता है। आप देखे होंगे, कभी कहीं जाएंगे ना बहुत अच्छा लगता है, कभी जाएंगे तो लगेगा कि आपकी एनर्जी खत्म हो गया,
फील किए हैं कभी? जरूर किए होंगे। तो वास्तु वही है। यदि हम सही ढंग से वास्तु देख के मकान को, या जहाँ रहते हैं या जहाँ काम करते हैं, या इवन 1-2 घंटा, जैसे आजकल के बच्चे लोग कभी सीसीडी में जाके बैठ जाते हैं, कॉपी डे बैठ के कंप्यूटर पे अपना काम करते रहते हैं 2-3 घंटा, एक कॉपी ले लिए, पीते रहते हैं और काम करते रहते हैं, या और ख़त्म हो गया तो और कुछ लेके पी लेते हैं, तो 3 घंटा उनका काम ही चलता है वहाँ। तो सीसीडी भी इंपॉर्टेंट है, उसका वास्तु भी इंपॉर्टेंट है। 3 घंटा आप यदि वहाँ काम किए, वहाँ यदि वास्तु सही ढंग से नहीं रहा तो आपका एनर्जी फील्ड ही बिगड़ जाएगा ना। तो इसलिए सीसीडी की वास्तु भी आवश्यक है। तो जहाँ आप समय बिताते हैं ज़्यादा, वहाँ की वास्तु बहुत जरूरी है, प्रॉपर होना। वो यदि नहीं है तो उसको सही करना जरूरी, नहीं तो हमारा जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगा। हम लोग जो भी एक्शन करते हैं उसका जो फल जो है ठीक से नहीं मिल पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारा हर एक्शन का फल जो है 100% सही हो या उससे बेहतर हो, तो फिर आपको वास्तु सही करना जरूरी है।